औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साबर एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिना डिस्कस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन के बारे में कि जिसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एफबीआर को जो है वो थोड़ा सा लगाम डाली गई और एफबीआर के जो इख्तियारात हैं बैंक ट्रांजैक्शंस को लेकर उनको थोड़ा सा महदूद किया गया। और इस साइटेशंस में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जो अवाम है उसके हक़ में थोड़ी सी बात की गई और सेक्शन 120, 121, 122 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को डिस्क्राइब किया गया कि बेसिकली वो है क्या, और जो उस हवाले से जो एफबीआर है उसकी जो इख्तियारात हैं वो किस हद तक हैं। क्या जो बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक में आने वाले सारे के सारे पैसे हैं, क्या उन पर टैक्स लागू होता है या उसमें से कुछ पैसे लेस हो के, कितने पैसे लेस हो के कितनी बकाया रकम पे टैक्स लागू होता है, इस हवाले से बात की गई है। तो बिला किसी तहीर के मैं आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे ये साइटेशन भी जो है वो शो करवा देता हूँ। इसमें हुआ कुछ इस तरह से कि जो डेफिनेट और इनडेफिनेट जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब किया गया कि बेसिकली वो है क्या। यानी कि जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करवाते हैं तो उसमें आपने अपने जितने भी असासाजात होते हैं वो आपने शो करवाने होते हैं, और उसमें आप बताते हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं, और आपकी जो सेविंग्स हैं, जो इनकम है वो कितनी है। ठीक है ना। आप जब भी किसी भी मद में आपके जो पैसे आ रहे हैं आपने वो शो करवाने होते हैं, और एज वेल एज आपने अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारी बतानी होती है कि ये सारे सारे पैसे मेरे नहीं हैं बल्कि ये मेरे अखराजात हैं, इस मद में मेरे पैसे ये खर्च हो रहे हैं और बकाया बचने वाली रकम ये है कि जिस पर मैं टैक्स देना चाहता हूँ। ठीक है ना। ऐसे ही जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेम इसी तरह जैसे कि बाकी इनकम हेड के थ्रू इनकम आती है आपकी, सेम ऐसी बैंक ट्रांजेक्शन्स के थ्रू भी आपकी इनकम आती है। जैसे बकाया हेड की जानिब से आने वाली इनकम सारी आपकी नहीं होती बल्कि उसमें अखराजात होते हैं, सेम इसी तरह बैंक ट्रांजेक्शन्स में आने वाली सारी सारी इनकम में आप जो है वो सारी सारी इनकम जो है वो अपने यानी कि फ़ायदे में वो सर्फ नहीं कर सकते बल्कि उसमें अखराजात भी होते हैं। ठीक है। कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है आप जो है वो लोन लेते हैं, उधार लेते हैं जो कि बैंक ट्रांजेक्शन से थ्रू आपके पास आ रहा होता है। कई दफ़ा कोई दोस्त आपको ये कहता है कि जी मैं 50,000 रुपये आपको जमा करवा रहा हूँ, फलां बंदा सेंड करेगा, मेरा अकाउंट नहीं है, तो आप ऐसा करें कि वो 50,000 रुपये मुझे आपने निकलवा के दे देने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें लाइबिलिटीज़ में आती हैं जो कि इनकम डिक्लेयर नहीं की जा सकती। इस फैसला में इस तरह से हुआ कि जब एक रिटर्न फाइल हुई टैक्स पेयर की जानिब से, तो जो टैक्स की असेसमेंट की गई कमीशन की जानिब से वो ठीक नहीं हुई। बीइंग एग्रीव जो टैक्स पेयर था उसने कहा जी कि नहीं, ये तो आपने बहुत ज़्यादा टैक्स बना दिया है, इतना मेरा बनता नहीं है, और बैंक ट्रांजेक्शन में जितने पैसे हैं वो मेरे नहीं हैं। ठीक हो गया। तो उसमें ये हुआ कि दोबारा जो है वो फ्रेश रिवाइज जो है वो रिटर्न फाइल करवाने का जो है वो हुक्म दिया गया। जब वो दोबारा करवाई गई तो बीइंग एग्रीव्ड जो है वो जो टैक्स पेयर था उसने अपील फाइल कर दी, और जब अपील फाइल की गई तो फिर आगे क्या हुआ मैं थोड़ा सा आपको जजमेंट के जो है वो बारे में बताता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ जिसमें आपको बैंक डिटेल्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। आपको मेरे साथ रहना है। और मैंने अब जो है वो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके बारे से एफबीआर के जितने भी इख्तियारात हैं, फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, और फाइल जो आपने रिटर्न कैसे फाइल करवानी है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जो टैक्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो अपडेट आती हैं, जो टैक्स इंक्रीज़ की जाती हैं, डिक्रीज़ की जाती हैं, इंशाल्लाह उसके बारे से मैंने भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। इससे हट के जो फैमिली केसेस हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, रेवन्यू केसेस, इसके हवाले से भी मैं बात करता हूँ। ये बिला किसी तहीर के मैं आपको जजमेंट पे लेके चलता हूँ कि जजमेंट बेसिकली है क्या। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जी। इसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस यहिया अफरीदी सीनियर जज हैं, और इसमें मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शाफी सिद्दीकी हैं। सिविल नंबर है 862 ऑफ 2024 यानी कि 862 ऑफ 2024, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू वर्सेस खुदादाद हाइट्स इस्लामाबाद। इसमें क्या हुआ जी कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो कि सेक्शन 122, 121, 120 के राउंड अबाउट मतलब इसके इर्द गिर्द घूमती है, वो आप जाकर पढ़ लेंगे। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि जो असेसमेंट है उसको कैसे अमेंड किया जाता है। यानी कि जो असेसिंग ऑफिसर की जानिब से जो असेसमेंट की जाती है कि ये रकम इतनी इस बंदे ने मुनाफा कमाया और इस पर इतना टैक्स बनता है, वो असेसमेंट ठीक नहीं की गई। तो बीइंग एग्रीव्ड जो टैक्स पेयर था उसने जो अपील है वो फाइल कर दी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के पास। ठीक है। अब एंड वाज एबल टू सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हिज रिस्पांस टू सम एक्सटेंट, यानी किसी हद तक जो है वो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को सेटिस्फाई उसने किया, किसी हद तक, पूरा नहीं किया।
तो कमिश्नर ने जो फैसला किया वो 28/12/2011 को किया। बोथ द डिपार्टमेंट एंड द टैक्स पेयर फाउंड देमसेल्फ एग्रीव्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फाइल्ड अपील अक्रॉस अपील बिफोर द अपीलेंट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद बेंच 1 इस्लामाबाद द ट्रिब्यूनल। इससे कि कुछ हद तक जो है वो टैक्स पेयर ने मुतमिन किया कमिश्नर को, कुछ हद तक जो है वो असेसिंग ऑफिसर मुतमिन किया। दोनों ने देखा कि हम दोनों का काम नहीं हुआ, तो दोनों ने जो है वो क्रॉस अपील फाइल कर दी इन लैंड रेवेन्यू के पास। ठीक हो गया, ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू के पास। अब उसने डिपार्टमेंट की अपील रिजेक्ट कर दी और जो टैक्स पेयर था उसकी अपील जो है वो एक्सेप्ट कर ली। बीइंग एग्रीड, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्शन 65 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब किया, उसको एलिबरेट किया, और जो इनडेफिनेट या डेफिनेट जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे से बात की कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है। और इसमें एक और साइटेशन का हवाला दिया गया जो कि ऑलरेडी जो है वो गैस की यूनिट के हवाले से थी। उस केस में गैस के यूनिट के हवाले से कि गैस कितनी सर्फ हुई है और उस पर कितना टैक्स आता है, उस हवाले से जो है वो साइटेशन आई थी और उसी पे रिलाई किया जा रहा था इस केस में। तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो जो केस था, इससे पहले वो मैं आपको जाके नीचे बताऊंगा, उसमें जो गैस थी उसकी इकाई या यूनिट के हवाले से जितनी गैस फर्ज की एक यूनिट की प्राइस है 50 रुपये। तो उन्होंने कहा जी अगर गैस की यूनिट्स इतनी कंज्यूम होती हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई बाई 50 करें मिसाल के तौर पे, तो आपके पास जो है वो इतनी जो है वो रकम आ जाती है। उसमें आप जो खर्चात है उसको निकालेंगे तो आप जो है वो जो मुनाफा कमा रहे हैं उस पर आपने टैक्स देना है, तो वो असेसेबल थी। जबकि जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो असेसेबल नहीं हो सकती कि बैंक की ट्रांजैक्शन अगर 100 हुई हैं तो 100 में से कितनी जो बैंक की ट्रांजैक्शन है वो आपका क्लियर कट मुनाफा है और कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो आपके लाइबिलिटी की मद में आपने वसूल की हैं। तो उन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी वो जो क्राइटेरिया था वो टोटल डिफरेंट था और ये जो क्राइटेरिया है ये टोटल डिफरेंट है। आइए सेकंड पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में किस चीज़ को बयान किया। सेक्शन 65 आपके सामने पढ़ता हूँ और उसके बाद सेक्शन 122 आपके सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पढ़ूंगा, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि 65 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको एलिब्रेट किया और सेक्शन 122 में क्या फ़र्क है। नो प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी इनिशिएटेड अनलेस डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हैज़ कम इनटू द पोजेशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर एंड ही हैज़ ऑब्टेन्ड द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द इंस्पेक्टिंग एडिशनल कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स इन राइटिंग टू डू सो। जब तक आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, जब तक आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, सही इन्फॉर्मेशन को बरकरार रखते हुए जब आप असेसमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो टैक्स उसके ऊपर लागू नहीं कर सकते। सेक्शन 122 क्या कहता है और उसको सब सेक्शन 5 आगे क्या कहता है, एन असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स ईयर, पूरा जो साल है टैक्स ईयर है, उसमें जो आप असेसमेंट करते हैं टैक्स के हवाले से, और एन असेसमेंट ईयर शैल ओनली बी अमेंडेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड एन अमेंडेड असेसमेंट फॉर द टैक्स for that year shall only be further amended under subsection 4 where on the basis of audit or on the basis of definite information the commissioner is satisfied that any income chargeable to tax has escaped assessment or total income has been under assessed or assessed at too low a rate or has been the subject of excessive relief or refund or any amount under a head of income has been misclassified। अगर तो जो आपकी अमाउंट आ रही है वो अगर ठीक नहीं बताई गई, जो असेसमेंट की गई है वो ठीक नहीं की गई, तो आप अमेंडमेंट की एप्लीकेशन वो कर सकते हैं और जो कमिश्नर होगा वो उसको दोबारा जो असेसमेंट होगी उसको अमेंड करेगा, उसको दोबारा असेसमेंट करके दोबारा टैक्स पेयर को बताएगा कि भाई आपका इतना टैक्स बनता है। ये दोनों जो है वो 65 और सेक्शन 122 को जो है वो थोड़ा सा सेलिब्रेट किया गया साइटेशन में। और इसमें यही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि हमने थॉरोली जो खान सीएनजी स्टेशन वाली वो जो साइटेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी हमने पैरूज़ किया, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इस साइटेशन में। और उसमें वही चीज़ आई कि जो सीएनजी या गैस का एक जो इकाई होती है उसमें आप चूँकि गेज लगी होती है, आप बता सकते हैं ये इतनी गैस सर्फ हुई है, इतना हमने मुनाफा कमाया है, और उसमें असेसमेंट की जा सकती है। जबकि बैंक की ट्रांजैक्शन में सही असेसमेंट नहीं की जा सकती कि आप जो टैक्स पेयर की जो टैक्स के हवाले से आपने असेसमेंट किया वो आपने कैसे की है। तो उसमें जो लाइबिलिटीज़ होती हैं या जो और ज़िम्मेदारियाँ होंगी, जो खर्चात हो गए, आप बैंक की ट्रांजैक्शन में ये चीज़ असेस नहीं कर सकते कि इस बंदे ने कितना मुनाफा कमाया या मुनाफे की मद में इसने कितने पैसे वसूल किए हैं अपने बैंक में। तो यही चीज़ वो कहते हैं जी कि पहली वाली जजमेंट में और इस केस में ये चीज़ जो है मुख्तलिफ है। ठीक हो गया ना, यानी कि इस पे रिलाई किया गया, जो टर्मिनल था उसने रिलाई किया उस सबका जजमेंट पे, जब टैक्स पर कहते हैं कि नहीं वो डिफरेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी चीज़ को कहा कि हाँ बाकी वो चीज़ डिफरेंट है क्योंकि उसमें इकाई जो गैस की कंजम्पशन है उस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैंक की ट्रांजेक्शन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से मद में किस मद में कितने कितने पैसे वसूल हुए हैं। अब फिर जो फर्दर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कहा जी कि इन द इंस्टेंट केस द रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग ट्रिगर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ टैक्स पेयर।
ऑल ट्रांजेक्शन, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तमाम के तमाम ट्रांजेक्शन बैंक के अंदर नॉट नेसेसरीली डिमॉन्स्ट्रेट द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर एसएससी हैज अनलेस इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट दीज स्टेटमेंट्स एंड और एंट्रीज देयर इन डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम व्हिच इज डेफिनेट। कहते जी कि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो इनकम नहीं हो सकती अनटिल अनलेस के टैक्स पेयर खुद बताए कि जी इतने इतने पैसे मैंने इस माद में वसूल किए हैं। दिस सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड एज बीइंग वन हैविंग डेफिनेट इंफॉर्मेशन नाइदर द कमिश्नर नॉर द ट्रिब्यूनल and the Learned High Court were of the view that all the credit entries in the statement of account disclose the income of the assessee, and hence it does not constitute definite information. Indeed, the tribunal is the last fact-finding forum which question could neither be raised in the reference jurisdiction nor before the court. With this understanding of law, we are not inclined to interfere with the impugned judgment of the High Court. Therefore, leave to appeal is declined and consequently the petition is dismissed. यानी कि जो हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के जो है वो हक में फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो फोरम है ये कभी भी ये जो फोरम है इन तीनों फोरम ने सही तरीके से असेसमेंट नहीं की, लिहाजा सही असेसमेंट की जानी लाजमी है। और ये जो आपने टैक्स बताया है ये बहुत ज़्यादा है, सारी जो एंट्रीज होती हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो सारी की सारी इनकम नहीं हो सकती और सारा का सारा मुनाफा नहीं हो सकती। तो पहला दफ़ा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो एफबीआर को थोड़ा सा जो है वो आप कह लें कि रिस्ट्रिक्ट किया है, मना किया है कि भाई आप ऐसे ना करें। आप जब भी टैक्स का बताते हैं, टैक्स की असेसमेंट करते हैं कि कितना टैक्स बनता है, तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। आप इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करें कि इस इंफॉर्मेशन की बेस पे मैंने इतना टैक्स बनाया है जो आपने अदा करना है। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है या आपने सही असेसमेंट नहीं की तो आप जो है वो टैक्स नहीं ले सकते। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें जब तक मैं एक अच्छी वीडियो नहीं लेके आता। और आप इस चैनल के थ्रू जो है वो मुझे बताया करें कि वीडियोस ठीक बन रही है या नहीं बन रही है, या मुझे किस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा अपडेट करना लाजमी है या मुझे अपडेट करना चाहिए, वॉइस को, वीडियो को, इन्फॉर्मेशन को, किस चीज़ को, ठीक है ना। या आपको कौन से पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ऐसी नहीं होती, बल्कि कोई ना कोई साइटेशंस मैं लाजमी साथ बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अथॉरिटी में कोर्ट करता हूँ। अगर आपका केस उस अथॉरिटी में आ रहा हो तो वो अथॉरिटी आपको फ़ायदा देगी। अगर आप ये समझते हैं कि वो अथॉरिटी आपके मुखालिफ है और फ़र्ज़ किया आप एक केस में मुद्दा हैं और वो जो अथॉरिटी है वो साइटेशन वो जजमेंट जो है वो मुद्दई को सूट कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि आपका केस क्या है, पॉइंट क्या है, तो मैं उस हवाले से आपको साइटेशन भी बता दूंगा जो कि आपको फ़ायदा देगी। और इस तरीके से इंशाल्लाह हम इस चैनल के थ्रू लोगों को कम्पनसेट भी करेंगे। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगबान।